क्लास 7 साइंस चैप्टर 6 जीवों में श्वसन रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट टॉपिक है श्वसन की आवश्यकता पड़ती क्यों है। नीड फॉर रेस्पिरेशन। सभी जीवों को अपने दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। श्वसन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कोशिकाओं में भोजन यानी ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। मतलब जो श्वसन हम लोग समझते हैं कि सांस अंदर लेना और बाहर लेना होता है वो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन नहीं है। क्योंकि जो हम लोग भोजन करते हैं श्वसन की प्रक्रिया में वह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। परिभाषा क्या है। भोजन ग्लूकोज का कोशिका के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल ऊर्जा में विखंडन होना कोशिकीय श्वसन कहलाता है। ये आपको पूरा का पूरा रिएक्शन ही दिख रहा है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके यानी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है वो CO2 प्लस जल यानी H2O प्लस ऊर्जा एनर्जी ये बनाता है। इसी को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यह सभी जीवों की कोशिकाओं में होता है। वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। मतलब ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये वायवीय श्वसन अधिकांश जीवों मनुष्य, जानवर और पादप में होता है और अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त करता है। अब है दूसरा अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। परिभाषा क्या होगा। एक ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। मतलब ऑक्सीजन इस श्वसन में नहीं होता है। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो श्वसन होगा उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे यीस्ट जैसे जीव जो हैं श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन नहीं होता है वहाँ, तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। फर्स्ट एग्जाम्पल तो था कि यीस्ट जैसे जीव, और इसका उपयोग नेक्स्ट एग्जाम्पल में इसका उपयोग शराब और ब्रेड बनाने में किया जाता है। मतलब अवायवीय श्वसन से हम लोग शराब और ब्रेड बनाते हैं। हमारी पेशी कोशिकाएं जो होती है, मसल सेल्स जो होता है, जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। जब हम भारी व्यायाम करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। इसे ही अवायवीय श्वसन का एक एग्जाम्पल मान सकते हैं। तो एग्जाम्पल 2 भी इसको मान सकते हैं। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का संचय ऐंठन का कारण बनता है। जब अवायवीय श्वसन होती है तो लैक्टिक अम्ल वहाँ बन जाता है और इसीलिए क्रैम्प्स होने लगता है, दर्द देने लगता है वहाँ पे मांसपेशियों में। इसीलिए जब हम बहुत अधिक चल लेते हैं या बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं तो फिर हमें मसल्स में दर्द आ जाता है। ये कहीं ना कहीं अवायवीय श्वसन के कारण ही होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब नेक्स्ट टॉपिक है तीसरा श्वासोच्छ्वास या सांस लेना, ब्रीदिंग। ये क्या होता है। तो परिभाषा वायु में से ऑक्सीजन समृद्ध वायु को अंदर लेना, अंतः श्वसन जिसे इन्हेलेशन कहते हैं, सांस अंदर लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध मीन्स उससे भरपूर वायु यानी जो हम लोग वायु वापस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होती है को बाहर निकालते हैं, ऐसे इसको उच्छ्वासन कहते हैं। एक्सहेलेशन यानी इनहेलेशन अंतः श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये सांस लेना यानी ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छ्वास कहलाता है। यह एक भौतिक प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो ध्यान रखना है, सांस लेना भौतिक प्रक्रिया है और श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है और हमारे भोजन का पाचन भी होता है। श्वास दर, ब्रीदिंग रेट क्या होता है। तो 1 मिनट में एक व्यक्ति जितनी बार सांस लेता है उसे ब्रीदिंग रेट कहते हैं। सामान्य वयस्क व्यक्ति की श्वास दर 15 से 18 बार प्रति मिनट होती है। यानी हम लोग अगर 3 सेकेंड के लिए सांस लेंगे और 2 सेकेंड के लिए सांस छोड़ते हैं तो टोटल ये 5 सेकेंड एक बार सांस लेना कहलाएगा।
इस तरह से 1 मिनट में टोटल हम लोग 15 बार से 18 बार सांस लेते हैं। अंतः श्वसन और उच्छ्वासन की क्रियाविधि। अंतः श्वसन और उच्छ्वासन की क्रियाविधि। पसलियाँ यानी रिब्स गति ऊपर और बाहर की ओर होता है पसलियों का। डायाफ्राम का क्या होता है, तो गति नीचे की ओर होती है। परिणाम क्या होता है, तो वक्ष गुहा यानी चेस्ट कैविटी का आयतन बढ़ता है सांस जब लेते हैं तो, जिससे वायु फेफड़े में प्रवेश करती है, और उच्छ्वासन में इसका विपरीत होता है, यानी वो आयतन घट जाता है। फोर्थ टॉपिक है अन्य जीवों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म। पहला है केचुआ, अर्थवॉर्म, अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। केचुआ कहाँ से श्वास लेता है, तो अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन करता है। उसकी त्वचा नम और श्लेष्मी होती है, मॉइस्ट और स्लिमी होती है। मेढक कहाँ से सांस लेता है, तो मानवों की तरह मेढक फेफड़ों से और केचुआ की तरह नम त्वचा से भी श्वसन कर सकता है। तो ध्यान रखना है, कभी ये मानव के जैसा सांस ले लेता है, कभी ये त्वचा से भी श्वसन कर लेता है केचुआ की तरह। मछली कैसे श्वास लेता है, तो गलफरों यानी गेल्स का उपयोग करता है ये, और जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। कॉकरोच और कीट इंसेक्ट्स जो होते हैं उनमें स्पाइरैकल्स होते हैं, जिसको श्वास रंध्र कहते हैं, नामक छोटे छोटे छिद्रों और श्वास नली ट्रैकिया नामक वायु नलिकाओं के जाल के माध्यम से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादपों में श्वसन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो पादप भी श्वसन करते हैं, वे ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि फोटोसिंथेसिस की वजह से कि पादप जो है ऑक्सीजन सांस में लेते नहीं हैं, कार्बन डाइऑक्साइड सांस में लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है। जितने भी जीव जंतु धरती पे हैं, वृक्ष भी, सारे पादप भी, वो श्वसन जब भी करेंगे ऑक्सीजन ही अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर छोड़ते हैं। यह श्वसन केवल रात में ही नहीं बल्कि दिन और रात दोनों में होता है। यही अभी हम बता रहे थे कि दिन में भी होता है और रात में भी होता है। लेकिन रात में पेड़ के नीचे सोने से मना इसलिए किया जाता है क्योंकि दिन में जो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ज़्यादा अमाउंट में, वो ज़्यादा अमाउंट जो है फोटोसिंथेसिस के कारण कम हो जाता है। लेकिन रात में तो सूर्य का प्रकाश होता नहीं है, तो रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड उनका बचता है वही ज़्यादा हम लोगों को लगता है, और हम लोग उल्टा सोच लेते हैं कि ऑक्सीजन वो छोड़ रहे हैं, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं और ऑक्सीजन ले रहे हैं। इसका उल्टा हम लोग सोच लेते हैं। 9 श्वसन के अंग, पत्तियाँ सतह पर उपस्थित रंध्रों स्टोमेटा के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। पत्तियाँ कैसे श्वसन करती हैं, तो सतह पर उपस्थित जो रंध्र होते हैं के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती हैं। जड़ में, तो जड़ जो है मृदा कणों के बीच जो उपस्थित वायु होता है उससे मृदा कणों के बीच उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेती है। इस तरह से श्वसन करती है, श्वसन अंग बन जाती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये 5 टॉपिक इस चैप्टर में था। अ लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू। कंप्लीटेड नाउ।